पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित किया गया। इसी के साथ एक ऐतिहासिक घटना को दोहराया गया। ये घटना 75 साल पुरानी है, जब 14 अगस्त 1947 की रात को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के तौर पर पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। आपको दिखाते हैं सेंगोल से जुड़ी 75 साल पुरानी कहानी। अगस्त 1947, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। विशिष्ट लोगों का एक समूह अपने जीवन काल की एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया था। इसी के लिए ये लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और हजारों मारे गए। दशकों बाद भारत अपने लक्ष्य के नजदीक था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। लेकिन उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए, तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना यह सवाल रखा कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन को इस प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने यह सवाल जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया। तमिलनाडु का चोल साम्राज्य, जो भारत के प्राचीनतम और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था। एक चोल सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक यानी सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए उस समय के महंत द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था, क्योंकि चोल के वंशज शिव के प्रबल भक्त थे। उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। सेंगोल को अधिकार और शक्ति के प्रतीक माना गया। राजा जी ने इसी परंपरा और आयोजन की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने इस समारोह के लिए तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक धार्मिक मठ थिरुवदुथुराई अधिनम से संपर्क किया। अधिनम मठ से जुड़े संस्थान हैं जो भगवान शिव की शिक्षाओं और परंपराओं का पालन करते हैं। राजा जी ने सेंगोल की तैयारी में उनकी सहायता मांगी। तिरुवदुथुराई अधिनम के शीर्ष पुजारी द्वारा एक सेंगोल बनाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट थी। विशेष रूप से इसके शीर्ष पर स्थित नंदी प्रतीक था, जो न्याय और निष्पक्षता को दर्शाता है। सेंगोल को तैयार करने का काम चेन्नई के जाने माने जौहरी वमिदी बंगारू चेट्टी को सौंपा गया था, जिनको इस क्षेत्र में महारत हासिल थी।
सेंगोल के निर्माण में शामिल और वमिदी परिवार के 2 सदस्य वमिदी एथराजुलू और वमिदी सुधाकर आज भी जीवित हैं। 14 अगस्त की रात तकरीबन 11:45 पर सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। इसके बाद माउंटबेटन ने इसे तमिलनाडु से आए श्रीला श्री अम्बलवाड़ देसिगर स्वामी के डिप्टी श्री कुमार स्वामी तमिरन को सौंप दिया। उन्होंने पवित्र जल से इसे शुद्ध किया। तमिल परंपरा के मुताबिक थिवरन के भजन गाए गए। उस वक्त उस्ताद टी.एन. राजरत्नम ने नादस्वरम बजाया था। श्री कुमार स्वामी थमिरन ने अर्धरात्रि में ही जवाहरलाल नेहरू के माथे पर तिलक करके उन्हें सेंगोल सौंप दिया था, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसका सटीक स्तन था। सेंगोल राजदंड अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद सत्ता को परंपरा से जोड़ना है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहाँ की परंपराओं से चलेगी, यहाँ की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। सेंगोल इतिहास में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इलाहाबाद के संग्रहालय में इससे पहले रखा गया था। भारत सरकार ने सेंगोल राजदंड का उपयोग 1947 में भारत की आजादी के बाद से नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।